नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़े उलझे हुए मसले पर बात कर रहे हैं। इजराइल की परमाणु क्षमता, क्या ये वाकई एक खुला रहस्य है? नमस्कार। हाँ, ये सवाल कई दशकों से पूछा जा रहा है। हमारे पास जो जानकारी है, जो विश्लेषण है, हम उनकी गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि क्या तस्वीर उभरती है। तो सबसे पहले तो यही सवाल कि क्या इजराइल के पास वाकई परमाणु हथियार है? सुनने में आता है, मतलब अनुमान है कि शायद 90 के आसपास हो सकते हैं। हाँ जी, 90 का आंकड़ा अक्सर सुनने को मिलता है। कई विशेषज्ञ, कई संस्थान ये अनुमान लगाते हैं। लेकिन जवाब इतना सीधा नहीं है ना? यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि इजराइल ने कभी ऑफिशियली ना तो हाँ कहा है, ना ही ना। हाँ, ये अजीब सी चुप्पी है, मतलब दशकों से। इसी को वो जानबूझकर अस्पष्टता या अंग्रेजी में डिलिबरेट एम्बिग्विटी कहते हैं। ये उनकी एक घोषित नीति रही है एक तरह से। घोषित तो नहीं कहेंगे शायद, मतलब ये अनकही नीति है। हाँ, सही कहा, घोषित नहीं, पर सब जानते हैं कि वो इसी पर चलते हैं। दुनिया अंदाजा लगाती रहे, वो पुष्टि नहीं करेंगे। पर इसका मकसद क्या है? मतलब क्यों कोई देश ऐसा करेगा? क्या ये डराने के लिए है, बिना खुद को परमाणु शक्ति बताए? हाँ, काफी हद तक ये एक तरह का रणनीतिक संतुलन है। अगर वो हाँ कह दें तो फिर अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, दबाव हैं, शायद प्रतिबंध भी लग जाएं। अच्छा। और अगर साफ इनकार कर दें तो शायद वो जो एक डर या रोकने की ताकत, डिटरेंस, वो बनाए रखना चाहते हैं, वो कम हो जाए। तो ये बीच का रास्ता है, एक मैसेज की देखो हमारे पास हो सकता है, तो हमसे संभल कर रहना। बिल्कुल, एक अनकही धमकी कह सकते हैं। और इसी से जुड़ी एक और बात है, NPT, परमाणु अप्रसार संधि। इसराइल उसका हिस्सा नहीं है। हाँ, ये भी बहुत अहम है। NPT, जैसा आपने कहा, परमाणु अप्रसार संधि, ये दुनिया भर के देशों के बीच का एग्रीमेंट है। किस लिए? हथियार फैलने से रोकने के लिए? हाँ, परमाणु हथियार फैलने से रोकने और धीरे धीरे निरस्त्रीकरण की तरफ बढ़ने के लिए। अब क्योंकि इसराइल इसका मेंबर नहीं है, तो उन पर वो नियम लागू नहीं होते, जैसे जांच वगैरह। सही, उन पर वो अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण या IAEA की सेफगार्ड्स, वो सब बाध्यता नहीं है जो NPT सदस्यों पर होती है। तो इससे उनको अपनी गतिविधियों को गोपनीय रखने में और मदद मिलती है। तो ये दोनों चीजें मिलके काम करती हैं, NPT से बाहर रहना और ये अस्पष्टता वाली नीति। हाँ, एक दूसरे को सहारा देती हैं ये नीतियां। NPT से बाहर है तो कानूनी बाध्यता नहीं, और अस्पष्टता है तो राजनीतिक रूप से कबूल करने का दबाव नहीं। समझ गए। अच्छा, अब जरा तकनीकी बात करते हैं। मान लीजिए किसी को बनाना हो परमाणु हथियार, तो असल में क्या क्या चाहिए होता है? मोटी मोटी चीजें। देखिए, बुनियादी तौर पर 3 चीजें जरूरी हैं। पहली सबसे जरूरी है विखंडनीय पदार्थ, फिजाइल मटेरियल जिसे कहते हैं। फिजाइल मटेरियल मतलब या तो बहुत ज्यादा संवर्धित यूरेनियम, HEU जिसे कहते हैं, हाईली एनरिच्ड यूरेनियम, करीब 90% तक शुद्ध, या फिर प्लूटोनियम। ठीक है, यूरेनियम या प्लूटोनियम। और दूसरी चीज? दूसरी है उस पदार्थ को एक हथियार में बदलने की टेक्नोलॉजी, मतलब एक वॉरहेड बनाना। ये बहुत ही जटिल इंजीनियरिंग है ताकि ये कंट्रोल्ड धमाका हो सके। इंजीनियरिंग। और तीसरी है उस वॉरहेड को टारगेट तक पहुंचाने का तरीका, डिलीवरी सिस्टम। ये मिसाइलें हो सकती हैं, लड़ाकू विमान हो सकते हैं, आजकल तो पनडुब्बियों से भी लॉन्च होती हैं। और जैसा हमने शुरू में कहा, इजराइल ने इन तीनों ही चीजों पर, पदार्थ, तकनीक और डिलीवरी, इन पर भी ऑफिशियली कुछ नहीं बताया है। बिल्कुल नहीं। उनकी जो अस्पष्टता की नीति है, वो इन तकनीकी पहलुओं पर भी पूरी तरह लागू होती है। लेकिन दुनिया मानती है कि उनके पास ये सब है। खासकर वो डिमोना रिएक्टर का जिक्र आता है बार बार। हाँ, कई बाहरी विशेषज्ञ और खुफिया एजेंसियां मानती हैं कि उनके पास ये तीनों क्षमताएं हैं। डिमोना रिएक्टर को प्लूटोनियम उत्पादन के लिए अहम माना जाता है, पर फिर वही बात, इजराइल की तरफ से कोई पुष्टि नहीं। तो फिर ये जो 90 हथियारों वाली बात है, ये सिर्फ इन्हीं बाहरी अंदाजों, खुफिया रिपोर्ट्स और उनकी क्षमता के विश्लेषण पर ही टिकी है? हाँ, बिल्कुल। ये सब अलग अलग देशों की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, थिंक टैंक्स के अध्ययन, परमाणु विशेषज्ञों के विश्लेषण पर आधारित हैं। वो देखते हैं कि डिमोना कितना प्लूटोनियम बना सकता है, उनकी तकनीकी तरक्की कितनी है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये सब अनुमान ही है। हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है। ये सब अनुमान है, कोई आधिकारिक संख्या नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, एक अनुमानित संख्या है करीब 90, आधिकारिक हाँ या ना कुछ भी नहीं, NPT से बाहर है, और जो तकनीकी चीजें चाहिए हथियार के लिए, उन पर भी पूरी चुप्पी। बिल्कुल,
ये सब मिलकर इजराइल की परमाणु क्षमता को एक तरह का स्थायी रहस्य बना देते हैं। सही कहा, एक रहस्य जो दशकों से कायम है। और यहाँ एक सवाल शायद सोचने के लिए रह जाता है क्या? कि आज का जो भू राजनीतिक माहौल है वो बदल रहा है। ईरान जैसे पड़ोसी देशों की अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाएं हैं। तो ऐसे में इजराइल के लिए ये जो पुरानी जानबूझकर अस्पष्टता की नीति है, क्या ये अब भी उतनी ही कारगर है? इसका रणनीतिक औचित्य क्या है आज के समय में? ये एक अहम सवाल है जिस पर शायद गौर करने की जरूरत है। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि क्या ये नीति भविष्य में भी ऐसे ही चलेगी।